अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। स्वीट पोटैटो वाइन के खूबसूरत से फ्लावर के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक DIY क्यारी बनाना शेयर करूंगी। इससे पहले भी मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं और उस तरीके से भी आप बना सकते हैं। और उसी क्यारी को मैं दोबारा से बना रही हूँ। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो जानते होंगे कि वो मैंने किस तरीके से बनाई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरी पुरानी क्यारी थी जिस पे मैंने ब्रिंजल के प्लांट लगा रखे थे समर में। तो यहाँ से इसकी मट्टी निकली है ये सारी, और बहुत ही रिच सॉइल निकली है। ये भी मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी कि ये कैसे रिच सॉइल बनी थी मेरी। और यहाँ पे जो मेरे ब्रिंजल के प्लांट लगे हुए थे इनको मैंने ग्रो बैग में शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पे बहुत अच्छे से ये चलते रहेंगे। ये काफ़ी बड़े ग्रो बैग हैं तो इसमें ये प्लांट जो है मेरे काफ़ी अच्छे से चलते रहेंगे। तो भिंडी के प्लांट हैं, इनको मैंने छोड़ा हुआ है सीड के लिए। मैं नेक्स्ट सीज़न इनको इंशाल्लाह सीड से, घर के सीड से ग्रो करूँगी। और जो हमारे ये पॉलीथीन जिससे मैंने पहले बनाई थी ये क्यारी, तो ये मेरी पॉलीथीन निकली है। इसी को हम दोबारा से यूज़ करेंगे अपनी क्यारी के अंदर। और ये क्यारी जो हम बनाएंगे बगैर सीमेंट के हम बना रहे हैं, बिल्कुल फ्री में। और कोई भी चीज़ हमने बाहर से नहीं परचेज़ की, सारी चीज़ें हमारी घर पे मौजूद थी, उसी से मैं बनाऊंगी। तो आप भी इस तरीके से अपने घर पे छत के ऊपर बगैर सीमेंट के क्यारी बना सकते हैं। और इस मिट्टी को मैं दोबारा से ही यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे ये टाइल्स हैं मार्बल की, जो स्लैब्स होती हैं जो हम अपने घर में लगाने के लिए, किचन में या वॉशरूम में लगाने के लिए लेके आते हैं फ्लोर के ऊपर। ये वो वाली मार्बल की स्लैब्स हैं, इनको मैं यूज़ करूँगी। और ड्रेनेज होल के लिए मैं इनके जॉइंट को कवर नहीं करूँगी, बंद नहीं करूँगी। इससे ये हमारा जो एक्स्ट्रा ड्रेनेज पानी होगा वो ड्रेनेज होल से निकल जाएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारी ईंटें सेट कर ली हैं। और इनके जो साइडों से होल बने हुए हैं, जो सुराख हैं, उनको कवर करने के लिए हम पॉलीथीन का इस्तेमाल करेंगे। पॉलीथीन हमारा सीमेंट का काम करेगा। जिस सीमेंट से हम इनको जोड़ देते हैं तो हमारा जो पानी होता है वो एक्स्ट्रा वो ज़्यादा मिट्टी के ज़रिए निकलता नहीं है बाहर इन सुराखों से, तो मिट्टी हमारी निकलेगी नहीं। पॉलीथीन हम लगाएंगे, इसके अंदर भी सुराख बने हुए हैं, जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा इन सुराखों से। और जो हमारी मिट्टी होगी वो ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं निकलेगी। तो इसको मैं सेट करके फिर आपके साथ शेयर करती हूँ कि इसको हमने किस तरीके से सेट किया है। ये पूरी कवर कर देंगे हम इसको, जितनी भी हमारी ईंटें लगी हुई हैं इनको अंदर तक हमने कवर करना है। और जो जुड़ा हुआ है हमारा टाइल का वो भी जो है एक साइड से कवर हो जाएगा, और एक्स्ट्रा जो पानी होगा वो ड्रेनेज होल से निकल जाएगा। इस तरीके से हमने सारा लगा लिया है। और जो मेरी मिट्टी है इसको मैं यहाँ पे ऊपर डाल दूँगी। सुराख आप देख सकते हैं सारे इसके अंदर बने हुए हैं, एक्स्ट्रा पानी जो होगा वो हमारा निकल जाएगा। मिट्टी के मैंने एक लेयर लगा दिया, उसके ऊपर जितना भी मेरे गार्डन का और किचन का वेस्ट मैंने कलेक्ट किया हुआ है इसको मैं पूरी एक लेयर दे दूंगी। पहले भी मैंने इसी तरीके से ये मिट्टी बनाई थी और मेरी बहुत ही अच्छी रिच सॉइल बनी थी। और बहुत सारे इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमारे प्लांट्स लेते रहते हैं, बार बार हमें इससे खाद नहीं देनी पड़ती। और हमारे प्लांट जो है नीचे जब रूट्स इनके अंदर जाती हैं तो वहीं से हमारे प्लांट जो है न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी और लाइट वेट हमारी मिट्टी बन जाती है, बहुत ही पोरस मिट्टी बनती है। तो बहुत ज़्यादा हमें मिट्टी भी इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती। जब हम इस तरीके से किचन का या गार्डन का वेस्ट इस्तेमाल करते हैं तो फिर मिट्टी हमारी बहुत ज़्यादा लाइट वेट हो जाती है। इसकी एक लेयर देने के बाद ऊपर से जितनी भी मिट्टी है वो मैं डाल दूँगी और ये नीचे डिकम्पोज होता रहेगा। और इसके ऊपर मैं अपने जितने भी विंटर की सीडलिंग है वो मैं लगाऊंगी फ्लावरिंग प्लांट की। तो इस तरीके से सारा मैं ऊपर से मिट्टी से कवर कर दूंगी, पूरी सारी लेयर जो है मिट्टी की लगाऊंगी। और इसके ऊपर जब ये कवर हो जाएगा तो इसको मैं ऊपर से कवर करने के बाद जितनी भी हमारे विंटर की सैपलिंग है ये मैं लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट डे का क्लिप है शेयर कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी करते हुए काम। तो यहाँ पे मैंने जितनी भी सैपलिंग है वो लगाई है, मैरीगोल्ड है, सनफ्लावर है, पीछे मैंने बड़े हाइट वाले प्लांट रखे हैं और आगे मैंने छोटी हाइट वाले प्लांट रखे हैं, ताकि जब ये प्लांट बड़े होंगे तो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेंगे। इसकी गहराई मैं आपको बता देती हूँ। मेरी जो ये क्यारी की गहराई है ये तकरीबन 1 फुट की है और इसकी लंबाई जो है 5 फुट की है और चौड़ाई जो इसकी है तकरीबन 2.5 फुट की है। तो बहुत अच्छी ये मेरी क्यारी बन गई है। आप इसके तरीके से अपने छत के ऊपर जो है बगैर सीमेंट के क्यारी बना सकते हैं। इससे कोई भी सीलन वगैरह नहीं होती, ना ही पानी नीचे हमारी छत को
ख़राब नहीं करता और सीलन का डर भी नहीं होता और सीलन भी नहीं होती इस तरीके से। तो आप इसके अंदर आप चाहे तो वेजिटेबल्स लगा सकते हैं, चाहे तो आप जो है फ्लावरिंग प्लांट भी लगा सकते हैं, या फिर आप अगर फ्रूटिंग प्लांट लगाना चाह रहे हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से अपने घर के ऊपर बगैर 1 रुपया खर्च किए अपनी फ्री की क्यारी बना सकते हैं, फ्री के पॉट बना सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।